अध्याय 5। मेरे कुछ पाठक शायद कल्पना करें कि मेरा युवा लड़का बीमार, आनंदित, कम विकसित प्राणी, पीला, स्वप्नदर्शी था। इसके विपरीत एलोशा उस समय एक सुविकसित, लाल गालों वाला, स्पष्ट आंखों वाला 19 वर्षीय लड़का था, जो स्वास्थ्य से चमक रहा था। वो बहुत सुंदर, सुडौल, मध्यम लंबा था। गहरे भूरे रंग के बाल, नियमित बल्कि लंबे अंडाकार आकार का चेहरा और चौड़ी गहरे भूरे रंग की चमकती आंखें। वो बहुत विचारशील था और जाहिर तौर पर बहुत शांत था। मुझे शायद बताया जाएगा कि लाल गाल कट्टरता और रहस्यवाद के साथ असंगत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एलोशा किसी से भी अधिक यथार्थवादी था। ओह, इसमें कोई संदेह नहीं है। मठ में वो चमत्कारों में पूरी तरह से विश्वास करता था। लेकिन मेरी सोच के अनुसार पूरी नॉवेल को सुनने के लिए प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिए। चमत्कार यथार्थवादी के लिए कभी भी बाधा नहीं बनते। चमत्कारों से यथार्थवादी विश्वास नहीं करते। सच्चा यथार्थवादी, यदि वो अविश्वासी है, तो उसे चमत्कारों पर अविश्वास करने की हमेशा शक्ति और क्षमता मिलेगी। और यदि उसे किसी चमत्कार के साथ एक अकाट्य तथ्य के रूप में सामना करना पड़ता है, तो वो अपनी इंद्रियों पर अविश्वास करना पसंद करेगा, जो उस तथ्य को स्वीकार करती है। यदि वह इसे स्वीकार भी करता है, तो वो इसे प्रकृति के तथ्य के रूप में स्वीकार करता है, जिसे वो नहीं पहचानता। यथार्थवादी में विश्वास चमत्कार से नहीं, बल्कि चमत्कार आस्था से उत्पन्न होता है। यदि यथार्थवादी एक बार विश्वास कर लेता है, तो वो अपने यथार्थवाद से चमत्कार को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। प्रेरित थॉमस ने कहा कि वो तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक वो देख नहीं लेता, लेकिन जब उसने देखा तो उसने कहा, मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर। क्या चमत्कार ने उसे विश्वास करने के लिए मजबूर किया? संभवतः नहीं, लेकिन उसने केवल इसलिए विश्वास किया क्योंकि वो विश्वास करना चाहता था, और संभवतः वो अपने गुप्त हृदय में पूरी तरह से विश्वास करता था। तब भी जब उसने कहा, मैं तब तक विश्वास नहीं करता जब तक मैं नहीं देख लेता, मुझे शायद बताया जाएगा कि एलोशा मूर्ख था, अविकसित था। मैंने उसकी पढ़ाई पूरी नहीं की थी। और इसी तरह यह सच है कि उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन यह कहना कि वो मूर्ख या सुस्त था बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं बस वही दोहराता हूं जो मैंने ऊपर कहा है। उसने इस रास्ते पर सिर्फ इसलिए कदम रखा क्योंकि उस समय ये अकेला ही उसकी कल्पना में आया था, और उसके सामने खुद को अंधकार से प्रकाश की ओर अपनी आत्मा के लिए भागने का एक आदर्श साधन के रूप में प्रस्तुत किया था। इसके अलावा वो कुछ हद तक हमारे पिछले युग का युवा था, यानी स्वभाव से ईमानदार, सत्य की इच्छा रखने वाला, उसे खोजने वाला और उस पर विश्वास करने वाला, और अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से तुरंत उसकी सेवा करने की कोशिश करने वाला, तुरंत कार्रवाई की तलाश करने वाला, और उसके लिए सब कुछ, यहां तक कि जीवन का भी बलिदान करने के लिए तैयार। यद्यपि ये युवा दुर्भाग्य से ये समझने में विफल रहे कि जीवन का बलिदान कई मामलों में, सभी बलिदानों में सबसे आसान है, और ये कि उदाहरण के लिए अपने युवावस्था के 5 या 6 वर्षों को कठिन और थकाऊ अध्ययन के लिए बलिदान करना, यदि केवल सत्य की सेवा करने की अपनी शक्तियों को 10 गुना बढ़ाना है, और जिस उद्देश्य को उन्होंने अपने सामने रखा है, वो है ऐसा बलिदान उनमें से कई लोगों की शक्ति से परे है। एल्योशा ने जो रास्ता चुना वो विपरीत दिशा में जाने वाला रास्ता था, लेकिन उसने इसे शीघ्र उपलब्धि की उसी प्यास के साथ चुना। जैसे ही उसने गंभीरता से सोचा, उसे ईश्वर और अमरता के अस्तित्व पर यकीन हो गया, और उसने तुरंत सहज रूप से खुद से कहा, मैं अमरता के लिए जीना चाहता हूं, और मैं कोई समझौता स्वीकार नहीं करूंगा। इसी तरह अगर उसने फैसला किया होता कि ईश्वर और अमरता मौजूद नहीं है, तो वो तुरंत नास्तिक और समाजवादी बन जाता, क्योंकि समाजवाद केवल श्रम का प्रश्न नहीं है, ये सबसे पहले नास्तिकता का प्रश्न है। आज नास्तिकता द्वारा अपनाए गए स्वरूप का प्रश्न है, बाबेल की मीनार का प्रश्न है, जो ईश्वर के बिना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य धरती से स्वर्ग की ओर जाना नहीं है,
बल्कि धरती पर स्वर्ग की स्थापना करना है। एल्योशा को पहले की तरह जीना अजीब और असंभव लगता। लिखा है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे गरीबों को दे दो और मेरे पीछे आओ, यदि तुम सिद्ध होना चाहते हो। एल्योशा ने अपने आप से कहा, मैं सबके बदले 2 रूबल नहीं दे सकता, और केवल उसके पीछे जाने के बजाय मांस में जाना। शायद बचपन की उसकी यादें हमारे मठ को वापस ले आई, जहां उसकी मां उसे मांस में ले गई होगी। शायद वो तिरछी धूप और वो पवित्र छवि जिसके सामने उसकी गरीब पागल मां ने उसे खड़ा किया था, अभी भी उसकी कल्पना पर काम कर रही थी। इन बातों पर विचार करते हुए वो शायद हमारे पास केवल ये देखने आया था कि क्या वो सभी या केवल 2 रूबल बलिदान कर सकता है, और मठ में उसकी मुलाकात इस बुजुर्ग से हुई। मुझे रूसी मठों में बुजुर्ग क्या होता है ये समझाने के लिए विषयांतर करना होगा, और मुझे खेद है कि मैं ऐसा करने में बहुत सक्षम महसूस नहीं करता। हालांकि मैं कुछ शब्दों में इसका सतही विवरण देने की कोशिश करूंगा। इस विषय पर अधिकारियों का दावा है कि बुजुर्गों की संस्था हाल ही की है, हमारे मठों में 100 साल से अधिक पुरानी नहीं है। हालांकि रूढ़िवादी पूर्व में, विशेष रूप से सिनाई और एथोस में, ये 1000 साल से अधिक समय से अस्तित्व में है। ये माना जाता है कि ये रूस में भी प्राचीन काल में मौजूद था, लेकिन रूस पर आई आपदाओं, तातार, गृह युद्ध, कॉन्स्टेंटिनोपल के विनाश के बाद पूर्व के साथ संबंधों में रुकावट के कारण ये संस्था गुमनामी में चली गई। ये हमारे बीच पुनर्जीवित हुई पिछली सदी के अंत में एक महान सौंदर्य शास्त्री, जैसा कि वे उसे कहते थे, पासे वेलिचकोवस्की और उसके शिष्यों द्वारा। लेकिन आज भी ये केवल कुछ मठों में ही मौजूद है, और कभी कभी रूस में एक नवीनता के रूप में लगभग सताया गया है। ये विशेष रूप से प्रसिद्ध काजल्स्की ऑब्जिन मठ में फला फूला। ये हमारे मठ में कब और कैसे लाया गया मैं नहीं कह सकता। पहले से ही 3 ऐसे बुजुर्ग थे, और जोसिमा उनमें से आखिरी थे, लेकिन वो कमजोरी और बीमारी से लगभग मर रहा था, और उनके पास उसकी जगह लेने वाला कोई नहीं था। हमारे मठ के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्योंकि तब तक ये किसी विशेष चीज से अलग नहीं था। उनके पास न तो संतों के अवशेष थे, न ही चमत्कार करने वाले प्रतीक, न ही गौरवशाली परंपराएं, न ही ऐतिहासिक कारनामे। ये अपने बुजुर्गों के माध्यम से पूरे रूस में फला फूला और गौरवशाली रहा, जिन्हें देखने और सुनने के लिए तीर्थयात्री हजारों मील दूर से सभी हिस्सों से आते थे। ऐसा कौन सा बुजुर्ग था? बुजुर्ग वो होता है जो आपकी आत्मा, आपकी इच्छा को अपनी आत्मा और अपनी इच्छा में समाहित कर लेता है। जब आप किसी बुजुर्ग को चुनते हैं तो आप अपनी इच्छा का त्याग कर देते हैं और उसे पूर्ण समर्पण, पूर्ण आत्मत्याग के साथ उसे सौंप देते हैं। ये नौसिखियापन, त्याग का ये भयानक स्कूल स्वेच्छा से आत्मविजय या आत्म प्रभुत्व की आशा में अपनाया जाता है, ताकि आज्ञाकारिता के जीवन के बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की जा सके, यानी स्वयं से उन लोगों के भाग्य से बच सके जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने भीतर अपने सच्चे स्व को पाए बिना जिया है। बुजुर्गों की ये संस्था सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि पूर्व में 1000 वर्षों के अभ्यास से स्थापित हुई है। बुजुर्ग के प्रति दायित्व सामान्य आज्ञाकारिता नहीं है, जो हमारे रूसी मठों में हमेशा से मौजूद रही है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो आप अपना प्यार दीजिए, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। दायित्व में उन सभी लोगों द्वारा बुजुर्ग के प्रति स्वीकारोक्ति शामिल है जिन्होंने खुद को उसके प्रति समर्पित किया है और उसके और उनके बीच अटूट बंधन को स्वीकार किया है। उदाहरण के लिए, कहानी में बताया गया है कि ईसाई धर्म के शुरुआती दिनों में एक ऐसा नौसिखिया जो अपने बड़े द्वारा दिए गए किसी आदेश को पूरा करने में विफल रहा, सीरिया में अपने मत को छोड़कर मिस्र चला गया। वहां महान कारनामों के बाद उसे कम से कम अपने विश्वास के लिए यातना और शहीद की मृत्यु सहने के योग्य पाया गया। जब चर्च ने उसे एक संत के रूप में मानते हुए उसे दफनाया, तो अचानक डीकन के आह्वान पर तुम सभी बपतिस्मा न पाए हुए चले जाओ,
शहीद के शरीर वाले ताबूत ने अपनी जगह छोड़ दी और चर्च से बाहर फेंक दिया गया, और ऐसा 3 बार हुआ। और केवल अंत में उन्हें पता चला कि इस पवित्र व्यक्ति ने आज्ञाकारिता की अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था और अपने बड़े को छोड़ दिया था, और इसलिए उसके महान कार्यों के बावजूद बड़े की क्षमा के बिना उसे क्षमा नहीं किया जा सकता था। इसके बाद ही अंतिम संस्कार हो सका। ये बेशक केवल एक पुरानी किंवदंती है, लेकिन यहां एक हालिया क्षण है। एक भिक्षु को अचानक उसके बड़े ने एथोस को छोड़ने का आदेश दिया, जिसे वो पवित्र स्थान और शरण स्थल के रूप में प्यार करता था, और पहले यरूशलेम जाकर पवित्र स्थानों की पूजा करने और फिर उत्तर में साइबेरिया जाने का आदेश दिया। तुम्हारे लिए जगह यही है, यहां नहीं। दुख से अभिभूत भिक्षु कॉन्स्टेंटिनोपल में विश्वव्यापी कुलपति के पास गया और उनसे अपनी आज्ञाकारिता से मुक्त करने का अनुरोध किया। लेकिन कुलपति ने उत्तर दिया कि न केवल वह उसे मुक्त करने में असमर्थ है, बल्कि पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे मुक्त कर सके सिवाय उस बड़े के जिसने स्वयं उस पर यह कर्तव्य डाला हो। इस तरह से कुछ मामलों में बुजुर्गों को असीमित और अकथनीय अधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे कई मठों में संस्था का पहले तो लगभग उत्पीड़न तक विरोध किया गया। इस बीच बुजुर्गों को तुरंत लोगों के बीच अत्यधिक सम्मान दिया जाने लगा। उदाहरण के लिए हमारे मठ के बुजुर्गों के पास अज्ञानी लोगों के साथ साथ प्रतिष्ठित लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, ताकि वे अपने संदेह, अपने पापों और अपने कष्टों को स्वीकार कर सकें और सलाह और चेतावनी मांग सकें। यह देखकर बुजुर्गों के विरोधियों ने घोषणा की कि स्वीकारोक्ति के संस्कार को मनमाने ढंग से और तुच्छ तरीके से अपमानित किया जा रहा है। हालांकि भिक्षु या आम आदमी द्वारा बुजुर्गों के लिए लगातार दिल खोलना संस्कार के चरित्र का कुछ भी नहीं था। हालांकि अंत में बुजुर्गों की संस्था को बरकरार रखा गया है और रूसी मठों में स्थापित हो रहा है। यह सच है, शायद यह साधन जो एक व्यक्ति को गुलामी से मुक्ति और नैतिक पूर्णता के लिए, नैतिक उत्थान के लिए 1000 साल की कसौटी पर खरा उतरा है, एक दोधारी हथियार हो सकता है, और ये कुछ लोगों को विनम्रता और पूर्ण आत्मनियंत्रण की ओर नहीं, बल्कि सबसे शैतानी अभिमान की ओर ले जा सकता है, यानी बंधन की ओर, न कि स्वतंत्रता की ओर। बड़े जोसिमा 65 साल के थे। वे जमींदारों के परिवार से थे और अपनी युवावस्था में सेना में थे और एक अधिकारी के रूप में काकेशस में सेवा की थी। उन्होंने निस्संदेह अपनी आत्मा के किसी अनोखे गुण से एलोशा को प्रभावित किया था। एलोशा बड़े की कोठरी में रहता था, जो उससे बहुत प्यार करता था और उसे अपनी सेवा करने देता था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एलोशा किसी दायित्व से बंधा नहीं था और वो जहां चाहे वहां जा सकता था और अनुपस्थित रह सकता था पूरे दिन। हालांकि वो मठवासी पोशाक पहनता था, लेकिन ये दूसरों से अलग न होने के लिए स्वेच्छा से था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसे ऐसा करना पसंद था। संभवतः उसकी युवा कल्पना उसके बड़े की शक्ति और प्रसिद्धि से गहराई से प्रेरित थी। ऐसा कहा जाता था कि इतने सारे लोग वर्षों से फादर जोसिमा के पास अपने पापों को स्वीकार करने और उनसे सलाह और उपचार के लिए विनती करने आते थे कि उसने सबसे गहरी अंतर्ज्ञान प्राप्त कर ली थी और एक अनजान चेहरे से बता सकता था कि एक नया आने वाला क्या चाहता है और उसकी अंतरात्मा पर क्या पीड़ा है। कभी कभी वो अपने आगंतुकों को उनके रहस्यों के बारे में जानने से चकित और लगभग भयभीत कर देता था, इससे पहले कि वे एक शब्द भी बोलते। एलोशा ने देखा कि कई लगभग सभी भली बार आशंका और बेचैनी के साथ बड़े के पास गए, लेकिन उज्जवल और खुश चेहरे के साथ बाहर आए। एलोशा को विशेष रूप से इस तथ्य से आश्चर्य हुआ कि फादर जोसिमा बिल्कुल भी सख्त नहीं थे। इसके विपरीत वो लगभग हमेशा खुश रहता था। भिक्षु कहते थे कि वो उन लोगों की ओर अधिक आकर्षित होता था जो अधिक पापी थे, और जितना बड़ा पापी उतना ही वो उनसे प्यार करता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके जीवन के अंत तक भिक्षुओं में से कुछ लोग उससे नफरत करते थे और उससे ईर्ष्या करते थे,
लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी और वे चुप रहते थे। हालांकि उनमें से कुछ मठ में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए पुराने भिक्षुओं में से एक, जो अपने सख्त उपवास और मौन व्रत के लिए प्रतिष्ठित था। लेकिन अधिकांश लोग फादर जोसिमा के पक्ष में थे और उनमें से बहुत से लोग उन्हें पूरे दिल से, गर्मजोशी और ईमानदारी से प्यार करते थे। कुछ लोग उनके प्रति लगभग कट्टर थे और उन्होंने घोषणा की, हालांकि पूरी तरह से अनुमति नहीं दी, कि वो एक संत थे। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता था, और ये देखते हुए कि उनका अंत निकट था, उन्होंने उनके अवशेषों से निकट भविष्य में चमत्कार और मठ के लिए महान गौरव की आशा की। एलोशा को बुजुर्ग की चमत्कारी शक्ति पर पूरा भरोसा था, ठीक वैसे ही जैसे उसे चर्च से बाहर निकले ताबूत की कहानी पर पूरा भरोसा था। उसने बहुत से लोगों को देखा जो बीमार बच्चों या रिश्तेदारों के साथ आए थे और बुजुर्ग से उन पर हाथ रखने और उनके लिए प्रार्थना करने की विनती की। कुछ ही देर बाद कुछ अगले दिन वापस आए और बुजुर्ग के पैरों पर आंसू बहाते हुए उनके बीमारों को ठीक करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। क्या वे वास्तव में ठीक हो गए थे या बीमारी के स्वाभाविक रूप से बेहतर हो गए थे? ये एक ऐसा सवाल था जो एलोशा के लिए मौजूद नहीं था, क्योंकि वो अपने गुरु की आध्यात्मिक शक्ति में पूरी तरह से विश्वास करता था और उनकी प्रसिद्धि, उनकी महिमा में आनंदित था, मानो ये उसकी अपनी जीत हो। जब बुजुर्ग आश्रम के द्वार पर आया तो उसका दिल धड़क उठा और वो मुस्कुरा उठा, मानो वो सब कुछ देख रहा हो। जब बुजुर्ग रूस के सभी हिस्सों से बुजुर्ग को देखने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आए तीर्थयात्रियों की प्रतीक्षा कर रही भीड़ में शामिल हो गया। वे उसके सामने गिर पड़े, रोए, उसके पैरों को चूमा, जिस जमीन पर वो खड़ा था उसे चूमा और विलाप किया, जबकि महिलाएं अपने बच्चों को उसके पास ले गई और बीमारों को उसके पास लाई जो दुष्टात्माओं से ग्रस्त थे। बुजुर्ग ने उनसे बात की, उनके लिए एक संक्षिप्त प्रार्थना पढ़ी, उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें विदा किया। हाल ही में वो बीमारी के हमलों के कारण इतना कमजोर हो गया था कि वो कभी कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाता था और तीर्थयात्री कई दिनों तक उसके बाहर आने का इंतजार करते थे। एल्योशा को आश्चर्य नहीं हुआ कि वे उससे इतना प्यार क्यों करते थे, क्यों वे उसके सामने गिर पड़े और सिर्फ उसका चेहरा देखकर भावुक होकर रो पड़े। पूरी नॉवेल को सुनने के लिए प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिए। ओह, वो समझ गया कि रूसी किसानों की विनम्र आत्मा के लिए, जो दुख और परिश्रम से थक चुकी थी और उससे भी ज्यादा अपने और दुनिया के अनंत अन्याय और अनंत पाप से आराम पाने के लिए किसी व्यक्ति या किसी पवित्र चीज को पाना सबसे बड़ी जरूरत थी, जिसके सामने गिरकर वो पूजा कर सके। हमारे बीच पाप, अन्याय और प्रलोभन है, लेकिन फिर भी धरती पर कहीं कोई पवित्र और महान व्यक्ति है। उसके पास सत्य है, वो सत्य जानता है, इसलिए ये धरती पर मरा हुआ नहीं है। इसलिए ये एक दिन हमारे पास भी आएगा और वादे के अनुसार पूरी धरती पर शासन करेगा। एलोशा जानता था कि लोगों को ऐसा ही लगता था और उसने तर्क भी किया, वो इसे समझता था, लेकिन एल्डर जोसिमो ईश्वर के सत्य का संत और संरक्षक था। इस बारे में उसे उतना ही संदेह था जितना रोते हुए किसानों और बीमार महिलाओं को था, जिन्होंने अपने बच्चों को एल्डर के सामने रखा था। ये विश्वास कि उनकी मृत्यु के बाद एल्डर मठ को असाधारण गौरव दिलाएगा, एलोशा में वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक मजबूत था। और हाल ही में उसके दिल में आंतरिक परमानंद की एक तरह की गहरी लौ अधिक से अधिक मजबूती से जल रही थी। वो इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं था कि ये एल्डर उसके सामने एक अकेला उदाहरण बनकर खड़ा है। कोई बात नहीं, वो पवित्र है। वो अपने हृदय में सभी के लिए नवीनीकरण का रहस्य रखता है। वो शक्ति जो अंततः पृथ्वी पर सत्य की स्थापना करेगी और सभी मनुष्य पवित्र होंगे और एक दूसरे से प्रेम करेंगे। और फिर न कोई अमीर होगा, न गरीब, न ऊंचा, न दीन, बल्कि सभी ईश्वर की संतान होंगे और मसीह का सच्चा राज्य आएगा। यही एल्योशा के हृदय में स्वप्न था।
उसके 2 भाइयों का आगमन, जिन्हें वो तब तक नहीं जानता था, एल्योशा पर बहुत गहरा प्रभाव डालता प्रतीत हुआ। उसने जल्दी ही मित्र बना लिए अपने सौतेले भाई दिमित्री के साथ। हालांकि वो अपने भाई इवान के साथ बाद में आया था। उसे अपने भाई इवान में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन जब वो शहर में 2 महीने रहा था, हालांकि वे अक्सर मिलते थे, फिर भी वे घनिष्ठ नहीं थे। एलोशा स्वाभाविक रूप से चुप था और वो किसी चीज की उम्मीद कर रहा था, किसी चीज के बारे में शर्मिंदा था। जबकि उसका भाई इवान, हालांकि एलोशा ने पहले देखा कि वो उसे लंबे समय तक और उत्सुकता से देख रहा था, जल्द ही उसके बारे में सोचना बंद कर दिया था। एलोशा ने इसे कुछ शर्मिंदगी के साथ देखा। उसने पहले अपने भाई की उदासीनता को उनकी उम्र और शिक्षा की असमानता के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उसने ये भी सोचा कि क्या इवान में जिज्ञासा और सहानुभूति की कमी किसी अन्य कारण से हो सकती है, जो उसके लिए पूरी तरह से अज्ञात हो। वो कल्पना करता रहा कि इवान किसी चीज में डूबा हुआ था, कुछ आंतरिक और महत्वपूर्ण, कि वह किसी लक्ष्य की ओर प्रयास कर रहा था, जिसे प्राप्त करना शायद बहुत कठिन था, और यही कारण था कि उसके पास उसके लिए कोई विचार नहीं था। एल्योशा को भी आश्चर्य हुआ कि क्या विद्वान नास्तिक की ओर से उसके प्रति, एक मूर्ख नौसिखिए के प्रति, कुछ अवमानना नहीं थी। वो निश्चित रूप से जानता था कि उसका भाई नास्तिक था। यदि ये अवमानना अभी भी मौजूद थी, तो वो इस पर बुरा नहीं मान सकता था। एक असहज शर्मिंदगी के साथ, जिसे वो खुद नहीं समझ पाया था, वो अपने भाई के उसके पास आने का इंतजार कर रहा था। दिमित्री इवान के बारे में बहुत सम्मान के साथ और एक विशेष गंभीरता के साथ बात करता था। उससे एल्योशा ने उस महत्वपूर्ण मामले के सभी विवरण सीखे, जिसने हाल ही में दोनों बड़े भाइयों के बीच इतना घनिष्ठ और उल्लेखनीय बंधन बनाया था। इवान के बारे में दिमित्री के उत्साही संदर्भ एल्योशा की नजर में अधिक प्रभावशाली थे, क्योंकि दिमित्री इवान की तुलना में लगभग अशिक्षित था, और दोनों भाई व्यक्तित्व और चरित्र में इतने विपरीत थे कि 2 अलग अलग व्यक्ति खोजना मुश्किल होगा। ये वो समय था जब इस असंगत परिवार के सदस्यों की बैठक, या यूं कहें कि सभा, उस बुजुर्ग की कोठरी में हुई जिसका एलोशा पर असाधारण प्रभाव था। इस सभा का बहाना झूठा था। ये वो समय था जब दिमित्री और उसके पिता के बीच मतभेद अपने चरम पर था और उनके रिश्ते असहनीय रूप से तनावपूर्ण हो गए थे। ऐसा लगता है कि फ्योडोर पाव्लोविच ने सबसे पहले ये सुझाव दिया था, जाहिर तौर पर मजाक में, कि उन्हें सभी को फादर जोसिमा की कोठरी में मिलना चाहिए और उनके सीधे हस्तक्षेप की अपील किए बिना वे बुजुर्ग की उपस्थिति के सुलहकारी प्रभाव के तहत अधिक शालीनता से समझौता कर सकते हैं। दिमित्री, जिसने बुजुर्ग को कभी नहीं देखा था, स्वाभाविक रूप से ये मान रहा था कि उसके पिता उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो हाल के कई मौकों पर अपने पिता के साथ अपने गुस्से के विस्फोट के लिए खुद को गुप्त रूप से दोषी मानता था, इसलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि वो इवान की तरह अपने पिता के साथ नहीं रह रहा था, बल्कि शहर के दूसरे छोर पर अलग रह रहा था। ऐसा हुआ कि प्योत्र एलेक्जेंड्रोविच मुसोव, जो उस समय जिले में रह रहा था, ने उत्सुकता से इस विचार को पकड़ लिया। 40 और 50 के दशक का एक उदारवादी, एक स्वतंत्र विचारक और नास्तिक, वो शायद ऊब या तुच्छ मनोरंजन की आशा से प्रेरित था। अचानक उसे मठ और पवित्र व्यक्ति को देखने की इच्छा हुई, क्योंकि मठ के साथ उसका मुकदमा अभी भी चल रहा था। उसने इसे वरिष्ठ से मिलने का बहाना बनाया ताकि इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास किया जा सके। ऐसे प्रशंसनीय इरादों के साथ आने वाले आगंतुक का अधिक ध्यान और विचार के साथ स्वागत किया जा सकता है, जितना कि अगर वो केवल जिज्ञासा से आता है। मठ के भीतर से प्रभाव बुजुर्ग पर डाला गया, जो हाल ही में अपने सेल से बाहर नहीं निकले थे और बीमारी के कारण अपने साधारण आगंतुकों को भी मना करने के लिए मजबूर थे। अंत में उन्होंने उनसे मिलने के लिए सहमति व्यक्त की और दिन तय किया गया। मुझे उनका न्यायाधीश किसने बनाया है? उसने मुस्कुराते हुए एलोशा से बस इतना ही कहा।
एलोशा को जब प्रस्तावित यात्रा के बारे में पता चला तो वो बहुत परेशान हो गया। झगड़ने वाले झगड़ालू लोगों में से दिमित्री ही एकमात्र व्यक्ति था जिसके साथ वो साक्षात्कार को गंभीरता से ले सकता था। बाकी सभी तुच्छ उद्देश्यों से आते थे, शायद बड़े को अपमानित करने वाले। एलोशा इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। इवान और मुसोव जिज्ञासा से आते थे, शायद सबसे घटिया किस्म की, जबकि उसके पिता किसी मजाक पर विचार कर रहे होते थे। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन एलोशा अपने पिता को अच्छी तरह समझ गया था। मैं फिर से कहता हूं, वो लड़का उतना सरल नहीं था जितना सभी उसे समझते थे। वो भारी मन से उस दिन का इंतजार कर रहा था। बेशक वो हमेशा अपने मन में सोचता रहता था कि पारिवारिक कलह को कैसे खत्म किया जाए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता बड़े को लेकर थी। वह उसके लिए, उसकी महिमा के लिए कांपता था और अपने प्रति किसी भी अपमान से डरता था, विशेष रूप से मुसोव की परिष्कृत, विनम्र विडंबना और उच्च शिक्षित इवान की घमंडी आधी अधूरी बातें। वो बड़े को चेतावनी देने का साहस भी करना चाहता था, उन्हें उनके बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन दूसरे विचार से उसने कुछ नहीं कहा। उसने केवल एक दिन पहले एक दोस्त के माध्यम से अपने भाई दिमित्री को संदेश भेजा कि वो उससे प्यार करता है और उससे अपने वादे को निभाने की उम्मीद करता है। दिमित्री को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने क्या वादा किया था, लेकिन उसने पत्र के माध्यम से उत्तर दिया कि वो खुद को नीचता से भड़काने से बचने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन हालांकि वो बड़े भाई और अपने भाई इवान के लिए गहरा सम्मान रखता था, लेकिन उसे यकीन था कि ये बैठक उसके लिए या तो एक जाल थी या एक अयोग्य तमाशा। फिर भी मैं उस संत व्यक्ति के प्रति सम्मान में कमी करने के बजाय अपनी जीभ काट लूंगा जिसका आप इतना सम्मान करते हैं, उसने निष्कर्ष में लिखा। हालांकि एलोशा पत्र से बहुत खुश नहीं हुआ। इसके साथ अध्याय 5 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो आप अपना प्यार दीजिए, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। पूरी नॉवेल को सुनने के लिए प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिए।